ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बढ़ती सर्दी के बीच प्रदेश के सवाई माधोपुर जिले की सियासत भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और मुख्यमंत्री के सलाहकार व कांग्रेस विधायक दानिश अबरार के बीच जारी जुबानी जंग के कारण गरमाई हुई है। इस बीच विधायक दानिश अबरार ने एक वीडियो जारी कर बीजेपी नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पिता तुल्य बताया है। वीडियो संदेश में दानिश अबरार ने कहा कि विगत कुछ दिनों से सवाई माधोपुर में कुछ असामाजिक तत्व किरोड़ी लाल मीणा और उनके बीच वैमनस्य फैला रहे हैं। दानिश ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कभी चैलेंज नहीं किया है और किरोड़ी लाल उनके लिए पिता तुल्य है। दरअसल मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त होने के बाद पहली बार सवाई माधोपुर लौटे कांग्रेस विधायक दानिश अबरार ने उनके स्वागत में आयोजित एक सभा के दौरान जोशी जोश में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से आगामी विधानसभा चुनावों में हराने की चुनौती दे दी और साथ ही किरोड़ी मीणा पर जातिवाद और धर्म के नाम पर राजनीति कर सवाई माधोपुर में चुनावी जमीन तलाशने का आरोप भी जड़ दिया। दानिश के इस बयान के बाद दोनों नेताओं के समर्थकों में जुबानी जंग तेज हो गई है। वहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने विधायक दानिश अबरार के लिए कहा था कि दानिश अबरार उनके बेटे के बराबर है, लेकिन सत्ता के मद में चूर होकर ऐसे बयान दे रहे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच जारी जुबानी जंग के चलते भरी सर्दी में जिले का सियासी पारा गरमाया हुआ है। सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों का सोशल मीडिया पर एक गाना भी वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर किरोड़ी से पंगा नहीं लेने की बात कही गई है। वहीं अब दोनों नेताओं के बीच जारी जुबानी जंग के चलते जिले का सियासी माहौल बिगड़ गया है और इसका आने वाले विधानसभा चुनाव में नुकसान होता देख विधायक दानिश अबरार के सुर बदल गए हैं। अब दानिश अबरार ने एक वीडियो जारी कर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पिता तुल्य बताया है। अबरार द्वारा जारी किए गए वीडियो में दानिश ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को हमेशा पिता की तरह माना है और उन्होंने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को कभी भी कोई चैलेंज नहीं दिया है। दानिश अबरार ने आगे कहा कि मेरे को अखबारों के और सोशल मीडिया के माध्यम से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा साहब का स्टेटमेंट पता चला। इसमें डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो मुझे बेटा समान मानते हैं, तो मैं भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा साहब को अपना पिता तुल्य मानता था, पिता तुल्य मानता हूँ और पिता तुल्य मानता रहूँगा। और डॉक्टर साहब ने कहा वो मेरे घर भी आए, मैं भी पहले से डॉक्टर साहब के घर जाता रहा हूँ और डॉक्टर साहब भी मेरे घर आए, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ और भविष्य में भी ये हमारा निजी रिश्ता है, मैं इसको पूरा कायम करने का प्रयास रखूँगा। और साथियों, जो सोशल मीडिया पे और न्यूज़ में बात चल रही है कि दानिश अबरार ने चैलेंज कर दिया, मेरे भाषण रिकॉर्ड में है, मेरी चिट्ठी रिकॉर्ड में है। मैंने ये कहा था कि अगर डॉक्टर साहब माधोपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो स्वागत है। मेरे भाषण में या मेरे स्टेटमेंट में कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई चुनौती या चैलेंज नहीं है। ये कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने एक बात को चैलेंज रूप में प्रचारित किया जा रहा है। और जहाँ तक एक बात और सामने आई, जो कुछ असामाजिक तत्व चला रहे हैं कि दानिश अबरार ने किसी समाज को चैलेंज कर दिया। साथियों, किसी भी समाज के आशीर्वाद के बिना आज शायद में विधायक ही नहीं होता और समाज के नमूना मीणा जी भी हैं, समाज के जसकौर जी भी हैं, समाज की आशा मीणा जी भी हैं, हमारे भी समाज है। तो मैंने जो भी कहा था वो किसी समाज के लिए नहीं कहा था। जिस प्रकार असामाजिक तत्वों ने स्वागत को तो चैलेंज कर दिया, मेरी किसी टिप्पणी को समाज से जोड़ दिया, ये सरासर गलत बात है। इस तरह की मैंने कोई भी बात नहीं कही थी। और जहां तक बची बात, जो मैंने बात कही थी, जातिवाद की कही थी, हिंदू मुस्लिम की बात कही थी, ये मैंने इसलिए कही थी क्योंकि जब कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब माधोपुर आए थे तो डॉक्टर साहब की मौजूदगी में कुछ असामाजिक तत्वों ने जातिवाद रूपी नारे लगाए थे, कलेक्टर परिसर के अंदर भी और बाहर भी। उस बात से मैं काफी आहत था कि डॉक्टर साहब की मौजूदगी में उनके सामने इस तरह की नारेबाजी हुई थी। और जहां तक डॉक्टर साहब ने बयान में कहा कि मैं नशे में, सत्ता के नशे में चूर हूं, मुझ में घमंड है, तो मैं कहना चाहूंगा, ना तो कभी घमंड था, ना है, ना रहेगा। मैं खुद भी चुनाव हारा, इसी सवाई माधोपुर से चुनाव हारा, और भविष्य में क्या होगा ये जनता जनार्दन तय करेगी, ये भविष्य की गर्भ में है। लेकिन मैंने मेरे भाषण में भी ये कहा, मैंने मेरे स्टेटमेंट में भी ये कहा कि भविष्य में क्या होगा ये जनता तय करेगी।
और जहां तक घमंड का और बाकी बातों का सवाल है, मैं खुद भी चुनाव हार चुका हूं सवाई माधोपुर से, और भविष्य में क्या होगा ये वो ही होगा जो जनता चाहेगी, जो जनता तय करेगी। इस तरह के मेरे बयान थे और कुछ असामाजिक तत्वों ने सवाई माधोपुर का वातावरण खराब करने के लिए स्वागत को चैलेंज कर दिया। ये कह दिया दानिश अबरार ने किसी जाति को चैलेंज कर दिया, ये कह दिया कि वो घमंड में आ गए। बिल्कुल नहीं, मेरी माताजी भी चुनाव माधोपुर से हारी हैं, मैं भी वहां से चुनाव हारा हूं। ये तो समीकरणों का खेल होता है। इसलिए एक बार फिर से ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गत 3 दिनों से मैं देख रहा हूं कि सवाई माधोपुर में का जो एक सांप्रदायिक वातावरण है वो थोड़ा सा खराब हो रहा है। आपस में फेसबुक पे पोस्ट चल रही हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, जो सवाई माधोपुर में भाईचारा बना हुआ है, जो सवाई माधोपुर भाईचारा कायम है, आपको और हमें मिल करके इस भाईचारे को कायम रखना है। और जातिवाद की और हिंदू मुस्लिम की बातों में और ये असामाजिक तत्वों की बातों में ना जाकर, जो लड़ाने भिड़ाने की बातें करते हो, किस बात की क्या बात बनाते हैं, उस दिशा में ना जाकर हम विकास के पथ की ओर चलें। 1 तारीख को सवाई माधोपुर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात का शिलान्यास होने वाला है, बनास के पानी के डैम का। आप और हम मिलकर ऐसे कार्यक्रमों में साथ लें, सवाई माधोपुर विकास के पथ पे आगे बढ़ाएं और उन असामाजिक तत्वों की बातों में ना जाएं जो नेताओं को लड़ाने का काम करें, समाजों को लड़ाने का काम करें। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।